अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करना बंद कर दिया है। नाजरीन, ये जो लास्ट वीक जो मुलाकात हुई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उसमें जो तलख कलामी की गई थी, ज़ेलेंस्की की जानिब से जो है वो सख्त जवाब दिए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो किसी बात में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जो है वो भरपूर कैमरे का फायदा उठाते हुए सख्त अल्फाज के इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही यूक्रेनी सदर अमेरिका में व्हाइट हाउस छोड़कर जो है वो वापस लंदन के लिए रवाना हुए थे, तो लंदन में उन्होंने वहां पर मुलाकातें की, फिर यूरोपियन यूनियन के मालिक में वहां गए, वहां पर उन्होंने मुलाकातें की, उनकी भरपूर सपोर्ट वहां से सामने आई। फिर उसके बाद मिनरल की डील जो ट्रंप करना चाह रहे थे, जो मिनरल्स के हवाले से जो बड़ी डील, जो जारी बात है अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका ने इन्वेस्ट किए थे यूक्रेन पे, अमेरिका को ने अपना तमाम तर जो जंगी हथियार हैं वो फराहम किए थे। उसके जवाब में अब उन्हें जो है वो चीज चाहिए थी कि वहां से अब उन्हें पैसा जनरेट हो, वहां पर से उन्हें कुछ ना कुछ मिले। तो वो मिनरल की एक बहुत बड़ी डील थी जिसे ट्रंप चाह रहे थे कि वो साइन करवाएं यूक्रेनी सदर के थ्रू, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया इस बात से। और दूसरी तरफ जो जंग बंदी के हवाले से जो रशिया से उन्होंने उन्हें पैगाम दिया कि जंग बंदी की जाए, रशिया की तरफ जो है वो यूक्रेन के एम्बेसडर बन के वो जाना चाह रहे थे, वो भी बिल्कुल मामला जो है वो उन्होंने मंजूर नहीं किए, जिसके बाद अमेरिकी सदर इससे काफी गुस्से में है। उन्होंने जैसे ही अब 2 दिन गुजरे हैं, उन्होंने जो यूक्रेन की जो फौजी इमदाद है वो बिल्कुल बंद कर दी है। अस्करी इमदाद बंद होने से यूक्रेन को क्या मुश्किलात होंगी, और दूसरी तरफ मगरबी ममालिक जो है वो इस वक्त यूक्रेन के हक में खड़े हैं और तमाम तर उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब जो है वो एक मुआहिदा तय हुआ है इंग्लैंड का और यूक्रेन का, जिसमें वो कर्ज फराहम करेंगे, जिसमें यूक्रेन जो है वो अपने जंगी हथियार खरीद सकेंगे और रशिया के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्या कंपैरिजन है फौज का, और कितनी बड़ी ताकत है रशिया, और दूसरी तरफ यूक्रेन किस तरह अभी तक डट के मुकाबला कर रहा है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि एक्टिव पर्सनल जो इस वक्त रशिया के पास है 13.2 मिलियन, यानी 13.25 लाख के करीब जो एक्टिव पर्सनल है वो इस वक्त रशिया के पास है। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास बात करें तो तकरीबन 8 लाख के करीब एक्टिव पर्सनल है। टैंक्स की तादाद तकरीबन 9,000 के करीब है रशिया के पास। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूक्रेन के पास जो है वो 1500 के करीब जो टैंक्स हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो आर्टरीज और मिसाइल्स हैं वो 4500 के करीब जो एक्टिव आर्टरीज और मिसाइल्स हैं रशिया के पास। और दूसरी तरफ वेस्टर्न की ताकत से अभी तक जो है वो कुछ जो है मिसाइल्स यूक्रेन के पास भी हैं जो मुसलसल वो इस्तेमाल कर रहा है। एयरफोर्स की बात करें तो 4000 के करीब जो जदीद एयरक्राफ्ट हैं, जो जंगी एयरक्राफ्ट हैं, वो इस वक्त रशिया के पास मौजूद हैं, और 300 के करीब जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं यूक्रेन के पास। ड्रोन्स इस वक्त वार हेड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो जंगी इस वक्त टेक्निक्स हैं, उनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। 2500 के करीब जो ड्रोन्स हैं, जदीद ड्रोन्स, वो रशिया के पास मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास ड्रोन्स की तादाद 250 के करीब है। नेवी जो मिलिट्री शिप्स हैं वो तकरीबन 1419 इस वक्त रशिया के पास हैं, और 99 के करीब जो शिप्स हैं, मिलिट्री शिप्स, वो जो है वो इस वक्त यूक्रेन के पास मौजूद हैं। नाजरीन, न्यूक्लियर वार हेड्स की बात करें तो इस वक्त रशिया के पास दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर बड़े न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं, और इस वक्त यूक्रेन के पास वार हेड्स जो है वो बिल्कुल नहीं मौजूद। अगर वार हेड्स की बात करें तो 5580 के करीब जो वार हेड्स हैं इस वक्त न्यूक्लियर वार हेड्स वो रशिया के पास मौजूद हैं। यूक्रेन के पास इसलिए नहीं है कि 1991 में जब यूक्रेन अलग हुआ था रशिया से, तो उस वक्त पहले एक कंट्री थी, तो दोनों मुल्कों में, यानी दोनों के पास जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल पड़े हुए थे। लेकिन जब अलग हुए तो रशिया ने डिमांड किया कि यूक्रेन जो है वो उनके वार हेड्स, जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, वो वापस करे। लेकिन उस वक्त इनकार करने पर रशिया ने दोबारा हमला करने की जो है वो उन्हें धमकी दी, जिस पर जो है वो यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का काफी इन्हिसार है इनके ऊपर, क्योंकि खुराक, तेल, गैस वगैरह सारी जो है वो यूक्रेन से जाती थी, तो इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कंसर्न यूक्रेन के हवाले से काफी ज्यादा था। तो उन्होंने अंदर एश्योरिटी ली कि हम आपकी एश्योरिटी लेते
لیتے ہیں, ہم آپ کی گارنٹی لیتے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی کے تمام فرائض جو ہے وہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ ادا کرے گی. آپ ان کے جو رشیا کے وار ہیڈ نیوکلیر وار ہیڈز ہیں انہیں واپس کر دیں. تو وہ نیوکلیر وار ہیڈز انہیں 1991 میں ہی واپس کر دیے گئے تھے اور ابھی یوکرین کے پاس کوئی وار ہیڈز موجود نہیں ہے. اس وقت اگر بات کریں تو رشیا کے پاس جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں جن میں وہ سپورٹ, انٹرنیشنل سپورٹ کہتے ہیں, جن میں ایران کی طاقت ان کے ساتھ موجود ہے. نارتھ کوریا اور چائنا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف یوکرین کی بات کریں تو یوکرین کے ساتھ نیٹو ہے اور ویسٹرن کنٹریز ہیں. امریکہ بھی تھا لیکن یہ جو 2 دن پہلے جو معاملات خراب ہوئے ہیں, ڈیل ختم ہوئی ہے, اس کے بعد امریکہ کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی ہے. یہ جو زبردست جنگ اس وقت رشیا کی چل رہی ہے یوکرین کے ساتھ, ان میں اگر کیجویلٹیز کی بات کریں تو اس وقت 12,605 کے قریب کیجویلٹیز ان 3 سالوں میں ہو چکی ہے, جن میں 669 کے قریب بچے بھی شامل ہیں. اور اگر انجریز کی بات کریں تو 29,178 کے قریب انجریز ابھی تک اس جنگ میں ہوئی ہے, جن میں 1,854 کے قریب جو ہے وہ بچوں کی انجری ہے. اس جنگ کو ختم ہونے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. امریکی صدر نے کوشش کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے, لیکن یورپ پتہ نہیں کیوں ایسا چاہتا ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہ ہو. تو ابھی اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو ممالک ہیں انہیں بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ جس طرح سے بڑے ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں اس سے خدشہ ہے کہ جنگ عظیم تیسری جو ہے وہ اس سے چھڑ سکتی ہے. اگر اس جنگ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈائیلوگز سے آگے بعد معاملہ حل ہو سکتے ہیں. اگر دونوں ملکوں کو باقی ممالک مل کر جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھا دیں تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ناظرین, اپنے میزبان عباس حیدر کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.